जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और मम्मी ने मुझे बोला था कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अपनी सारी किताबों की, कपड़ों की रैक की सफाई करनी है। तो कल तो मैं कर नहीं पाया था, तो मैं सोच रहा हूँ आज ही कर देता हूँ। और किताबों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की सफाई करनी है, जैसे किताबें करनी है और कपड़े करने हैं और वो कमरे की भी थोड़ी सी सफाई करनी है। तो चलो फिर करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कपड़े से ही कर देता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे जो कपड़े हैं कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ उस अलमारी में पड़े हैं, कुछ यहाँ दरवाजे के पीछे हैं, कुछ दूसरे कमरे में। हर जगह ना कपड़े फैले हुए हैं और यहाँ पे कपड़े तय करने के लिए भी रखे हैं। तो हर जगह ना कपड़े फैले हुए हैं। तो सबसे पहले इनको सही करता हूँ। मैं सारे कपड़े अपने एक तरफ रख देता हूँ और उसको फिर बाद में इस अलमारी में सही से रख दूँगा। If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. Every day, every single night. So for now, let's just take our time. Know that I got you by my side. Tell me how I can throw you in the rain. Here we go now, making love all night. So let's just take our time. देखो कितनी अच्छी कपड़ों की तय करता हूँ मैं। कि कहीं तेरे को लेट ना आ जाए मेरी वजह से, तेरे को ट्यूशन जाने में 3 बजे। ट्यूशन की जाऊँगा अब मैं। फिर मेरे को याद आया गेट खोलते हुए, अरे हाँ। इसका तो पेपर खत्म हो गया। पेपर ख़त्म हो गए, हो गई छुट्टी, 11वीं ख़त्म मान के चलो। हाँ, मैं कहाँ पे था? देखो कितनी अच्छी कपड़ों की तय करता हूँ मैं। अगर किसी को भी सीखना होगा कैसे करते हैं, मैं सिखाऊंगा। मेरे पे ट्यूशन ले लो, बस 10,000 महीने की फ़ीस, दिन में 5 मिनट पढ़ाऊँगा, मतलब सिखाऊँगा और बस हो गया। सीख जाओगे तुम, मेरी जिम्मेदारी है। किसी को भी सीखना हो तो 911 पे कॉल कर देना, मेरा नंबर लग जाएगा। ओके जी। अभी तो बस यही हुआ है। इन कपड़ों को भी ठीक करना है, वहाँ पे भी कपड़े हैं और फिर जो मेरे वाले कपड़े हैं उन्हें सब अलग रखना है, क्योंकि हमेशा फिर कपड़ों को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो आज अब सबको एक साथ ही रखना है और फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी कपड़े मैं यहाँ पे ले आया, अब इन सबको इस अलमारी के अंदर रखना है। कुछ यहाँ पे स्कूल के कपड़े हैं, कुछ घर के कपड़े हैं। हाँ, अभी इनको फिट करता हूँ। ज़्यादा जो मैंने अभी वहाँ पे पीछे और बेड में रखे हैं उन कपड़ों को छेड़ा नहीं, बस इन्हीं को अभी सेट करता हूँ, फिर देखते हैं कैसा लगता है ये। कपड़े तो यहाँ पे मैंने सारे ठूस ही दिए हैं और अब जो अगली बारी आती है वो है इसकी। ओहो, क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। सारी किताबें ऐसी पड़ी हुई हैं, ऐसे ही कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ क्या कर रही है। ये कुरकुरे का पैकेट भी यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जिसका कोई काम ही नहीं है। चलो इस चीज़ को भी सही करते हैं, सबको सही से लगाता हूँ मैं, और जो हो गया है टर्म ओवर उन सबको हटाता हूँ। फाइनली हमने सारी किताबों को बाहर निकाल दिया है। अब ये बाहर निकल के कुछ ऐसी लग रही हैं। मैंने यहाँ पे दरी बिछा के दरी के ऊपर सारी किताबें रख दी थी। और देखो, मैं जब किताबें सफाई करता हूँ, हर साल हमारी सफाई करनी होती है, तो हर साल सफाई करते समय मैं अपनी किताबों को इस तरीके से कैटेगराइज करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये वाली किताबें हैं इस साल की एकेडमीज़ की किताबें हैं, जैसे अभी इंग्लिश की, फिर अकाउंटेंसी की, फ़िज़िकल की, हिंदी, ये सारी किताबें इधर हैं। और ये वाली किताबें होती हैं जो इस साल की किताबें बच गई, मतलब जिसमें अभी कुछ भी लिखा जा सकता है, जो किताबें बेसिकली बची होती हैं, जिसमें पीछे काफ़ी सारे पन्ने बचे होते हैं और वो बस ऐसी ही वेस्ट हो रखी होती है। फिर ये वाली किताबें वो हैं जो पूरी भर गई होती हैं, जिस पर काफ़ी मेहनत करके उन किताबों को पूरा कंप्लीट कर दिया गया होता है। और यहाँ पे ये कचरा है, इनका कुछ मतलब नहीं बनता यहाँ रहने का। ये हम पता नहीं कौन सी क्लास की डायरी थी हमारी, क्लास 9th की मेरी डायरी है, स्कूल डायरी, जिसमें होमवर्क वगैरह लिखा होता था। और ये मेरे वो पुराने पैड जिस पे कभी मैंने एग्ज़ाम दिया था, अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनकी। और ये क्या है, ये हाँ, ये बहुत पता नहीं ये किताबें यहाँ पे कर क्या रही थी। ये क्लास 9th की, 10th की, 8th की यहाँ पे किताबें थी। यहाँ पे 8th की तो एक ही थी, ये मैथ्स की। और ये रहे कुछ सर्टिफिकेट हमारे स्कूल के, जो कि अब किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ यहाँ बिछाने के काम आ जाएंगे। इसके ऊपर बिछा दूँगा मैं।
और कहाँ है ये वाली, ये जो किताबें हैं इसी की तरह ही हैं। ये क्लास 8th या 9th की ऐसी बची हुई किताबें हैं, जिसके पीछे अभी काफ़ी जगह बची हुई थी। मैं इन्हें बेस यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ और ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो पाती। जो इसका रेट है, प्रोडक्शन रेट इसका ज़्यादा है और कंजप्शन रेट कम है, तो हर साल इसका स्टॉक बचता रहता है। देखते हैं इसका क्या करना है। और ये इसको मैंने न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप करके रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें क्या क्या है, मैप बुक है, कोई ग्राफ बुक है जो कि अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हमारे स्कूल का एक बहुत पुराना एडवर्टीज़मेंट करने वाला कोई पैम्पलेट है, बहुत बड़ा सा पैम्पलेट है कोई सा। हाँ इतना ही है, मैं इसको और खोल रहा था। ये रहा पैम्पलेट, ये हमारे प्रिंसिपल उस टाइम के, बस। और कुछ नहीं, ये कचरा। हाँ, और ये पता नहीं यहाँ क्या कर रही थी। ये देखो, इस बुक का नाम देख सकते हो, मकड़ा और मक्खी, पता नहीं क्या है ये। मेरी इसमें आई कहाँ से, मैं तो इसको पता ही नहीं कब की है। हाँ, अभी चलो इसको थोड़ी सी सफाई करते हैं यहाँ पे, और जुगाड़ से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी काफ़ी सफाई करनी पड़ेगी, पता नहीं इतनी धूल हो कैसे जाती है। यहाँ पे मैंने अभी गीले कपड़े से थोड़ा साफ़ कर दिया है, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है। अब इस पर मैं ये सारी चीज़ें रखता हूँ। सबसे पहले तो ये वाली किताबें तो मुझे देनी पड़ेंगी, इन्हें सही से अलग जगह रख दूँगा। अभी देखते हैं कैसे कैसे बाकी किताबों को रखना है। हर साल में सबसे पहले पीछे की तरफ वो किताबें रखता था जिनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आगे की तरफ जिन्हें थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, फिर वो आगे की किताबें धीरे धीरे पीछे चली जाती थी, जैसे इस साल गई थी। चलो फिर रखते हैं इनको, रखने के बाद दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। ये टड़ा, ये देखिए रहा फाइनल लुक मेरी किताबों का, जिसे मैंने सही किया है। पता नहीं कैसा लग रहा है, चलो पहले से तो अच्छा लग रहा है। ये दिस टू दैट तो हो ही गया है। और देखो मैंने इस तरीके से रखी हैं। सबसे पहले ये वाली किताबें हैं जो कि मेरी बहुत पहले की बची हुई किताबें हैं, और ये फिर उसके बाद आती हैं ये वाली किताबें, ये बीच वाली जो कि मेरी इस साल की बची हुई किताबें हैं। ऊपर मेरी फाइल रखी है, बगल में गत्ते रखे हुए हैं जिनका आजकल यूज़ होता नहीं, पर वो एज अ मेमोरी रखी हुई है मेरे पास। और वही न्यूज़पेपर वाला स्टफ़। और ये वाली किताबें मेरी एकेडमिक्स की हैं 11th की। और ये मेरे पास बहुत सारी किताबें ऐसी पड़ी हुई हैं जो अभी मेरे यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन कोई नीडी हो तो उसको देने के लिए रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये वाली जगह, इस वाली जगह पे आएंगी मेरी इस साल की एकेडमिक्स की किताबें, देखते हैं कैसी होती हैं। और अभी ये सब चीज़ें बची हुई हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस चीज़ें। मैं किताब को यूज़लेस तो नहीं बोलता हूँ, वो यूज़ हो ही जाती हैं, लेकिन इनका भी कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि ये किताबें पूरी भर गई हैं, और ये भी हैं, ये फाइल के पेजेस पड़े हैं मेरे पास, क्या काम होगा इनका। अब एक बार प्रोजेक्ट बन गया, फाइल बन गई, उसके बाद इनका कोई काम नहीं होता है। 11th की फ़ाइल की किताबें, और इनको देखना है, मम्मी से पूछना है इनको कहाँ रखना है। और ये तो ठीक हो ही गया है। चलो 2 चीज़ें हमने ठीक कर दी हैं, इनको एक बार सही से रख देता हूँ, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ पे चलते हैं। और इसके बाद मुझे कमरे की थोड़ी सफाई करनी थी, तो मैं सफाई कर रहा था, और यहाँ पे मैं बस कैमरा पोजीशन चेक कर रहा था कैसे। सफाई तो मैंने कर दी है, लेकिन मुझे पक्का पता है अभी भी काफ़ी चीज़ें रह गई होंगी जो मुझसे छूट रही होंगी, जिसे भी करना बाकी होगा। चलो पहले तो यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, काफ़ी गंदगी होगी, वहाँ से धूल वगैरह आ गई थी, और झाड़ू मुझे मिल नहीं रहा, तो शायद अब मुझे नया झाड़ू यूज़ करना पड़ेगा। ये बढ़िया है, शॉर्ट से भी लग रहा है। वापस निकाल लिया मैंने। हाँ चलो, सफाई तो हो गई है, सफाई तो हो गई। और मुझे पता है जितनी भी मैंने सफाई करी है उसमें कुछ ना कुछ तो छूट ही गया होगा, जो मम्मी मुझे बोलेंगी ये कर दिया पर ये क्यों नहीं किया, पर कोई बात नहीं। चलो मैंने इतना तो किया। सफाई के लिए तो मम्मी ने बोला भी नहीं था, मैंने तो बस कपड़े और किताबें सही से करनी थी, सफाई भी कर दी है। और अभी शायद बैडमिंटन खेलने जाऊँगा मैं बाहर, क्योंकि टाइम होने वाला है, तो देखते हैं क्या करते हैं अभी।
बैडमिंटन खेलने जाने वाला था मैं भी नीलेश्वर के साथ, लेकिन उनको मैसेज किया, उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर आनंद का कॉल आया, तो अभी आनंद कह रहा था नवोदय नगर तक चलते हैं, जो फिर अभी नवोदय नगर तक ही जाने वाले हैं। चलो फिर अभी आनंद से मिलवाता हूँ मैं। यहाँ पे फिर मैं और आनंद नवोदय नगर जा रहे थे, लेकिन नवोदय नगर पहुँचने के बाद पापा का कॉल आया कि गेहूँ तो उठाए नहीं, तो आनंद और मुझे फिर वापस घर आना पड़ा गेहूँ उठाने के लिए। वैसे गेहूँ भी नहीं उठाए थे, मम्मी आ गई थी, मम्मी नहीं उठाए फिर गेहूँ। और ये जो पीछे देख रहे हो आनंद है। क्या कहूँ यार, अब तो अच्छी अफसोस है यार, वापस जाना पड़ा नवोदय नगर से, वापस जा रहे घर हम। आका चलवा दिया। सुबह जो गेहूँ डाले थे वो तो उठाए ही नहीं, और अभी पापा अगर मम्मी ने देखा कि मैंने गेहूँ उठाए बिना बाहर आ गया हूँ तो मम्मी डांटेंगी। और मम्मी आ गई होंगी अभी तक। देखते हैं, अभी चुपचाप ऊपर जाके गेहूँ उठा के नीचे ले आना है, फिर बाहर चलेंगे खालसा तक चलेंगे, ये वापस आएंगे नवोदय नगर। नहीं, बस इतना नहीं है हमारे में जान। बैडमिंटन खेले क्या? हाँ देखते हैं, बैडमिंटन खेलेंगे 10-15 मिनट। हाँ ठीक है। यार वहाँ नवोदय नगर से वापस आना पड़ रहा है। गेहूँ अभी मम्मी डांटती है, मुझे लग रहा है, पता नहीं आवाज़ जा रही होगी नहीं जा रही होगी, नॉइज़ तो बहुत आ रही है। वही तो इसके लिए तू अभी जल्दी जल्दी घर जाना है, गेहूँ उठाना आगे है। बढ़ाना, सीधे सीधे चलती है। सीधे सीधे ही चलना है, फिर वहाँ से चले के आइडिया बोलेंगे अभी थोड़ी देर। हाँ अभी जा रहे थे, अभी कहाँ से आ रहे हो यार? मिलना जुलना हो गया। हाँ मिलना जुलना हो गया। आज आधे रास्ते से भाग। और इसके बाद मैं और आनंद घर गए, गेहूँ उठाया, और इस वाले पार्ट को हमने ख़त्म कर दिया। और आगे क्या हुआ था वो जानने के लिए अगला पार्ट देखना। तब तक के लिए बाय बाय।